हमें तो इसमें देखिए भाई, ये आपका था 4 पोल्स, Z4 पोल्स आपने निकाल लिए भाई। इसके पोल बताओ कितना आएगा, पोल्स कितना निकल के आएगा, बोलिए भाई इसका पोल्स बोलो। हाँ भाई बोलो, ये तो कितना कैंसिल, बोलिए कुछ तो। ठीक है भाई, कितना बचेगा यहां से, पुट करो आयोटा, आयोटा स्क्वायर -1 माइनस का आयोटा प्लस का 2, ए आयोटा और आयोटा 2 आयोटा, आयोटा स्क्वायर -1 3 -1 2 3 -1 2। ठीक है भाई, वैल्यू पुट कीजिए, माइनस का आयोटा प्लस का 1 अपॉन 4 आयोटा, आयोटा से डिवाइड कीजिए, आयोटा से डिवाइड कीजिए भाई। तो जेड इक्वल टू आयोटा पे जो आपका रेसिड्यू है वो इतना ही निकल के आएगा, 1 माइनस आयोटा अपॉन 16 आयोटा। देखना कहाँ गलती कर दी भाई आपने, 1 माइनस आयोटा अपॉन 16 आयोटा दे रहा है। हमारा 4 आयोटा आ रहा है, देखना गलती कहाँ की है, मिस्टेक कोई हुई है क्या। 16 आयोटा आ सकता है क्या अपॉन में, बुक में दिया हुआ 16 आयोटा और आपका निकला है कितना 4 आयोटा। जेड स्क्वायर प्लस 1, जेड स्क्वायर माइनस जेड प्लस 2, ये तो ठीक है, जेड 4 प्लस 10 जेड स्क्वायर, ये वाला प्लस का 9 है, ये सही बात 9 है, 9 माइनस 1 8 16 आयोटा। ठीक है भाई, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, एंड रेसिड्यू of fz at z equals to 3 iota is, तो लिमिट z टेंड्स टू 3 आयोटा z माइनस 3 आयोटा fz, तो 3 आयोटा से 3 आयोटा कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा z स्क्वायर माइनस z प्लस का 2 z स्क्वायर प्लस का 1 और z प्लस का 3 आयोटा, लिमिट z टेंड्स टू 3 आयोटा। अब वैल्यू रिप्लेस कीजिए, अब वैल्यूज पुट कीजिए इसमें, 3 आयोटा का स्क्वायर कितना होगा भाई, माइनस का 9 माइनस का 3 आयोटा प्लस का 2, 3 आयोटा का स्क्वायर माइनस का 9 भाई, 3 आयोटा स्क्वायर माइनस का 9 प्लस का 1 माइनस का 9 प्लस का 1, 3 आयोटा और 3 आयोटा 6 आयोटा, तो कितना बचा है, इसे सॉल्व कर लीजिए भाई। ये आ रहा है आपका कितना 7 प्लस 3 आयोटा अपॉन 48 आयोटा। देन बाय कॉची रेसिड्यू थ्योरम, देन बाय कॉची रेसिड्यू थ्योरम, हमें कंटूर सी पे इंटीग्रेशन चाहिए, इस पूरे कंटूर सी पे आपको इंटीग्रेशन चाहिए। ठीक है भाई, देयरफॉर बाय कॉची रेसिड्यू थ्योरम, अबे कॉची रेसिड्यू थ्योरम क्या कहेगी, ओवर द कंटूर सी एफ जेड डी जेड किस में कन्वर्ट होगा, बोलना। पहले तो आप किस पे चल रहे हो, बोलो पहले आप किस पे चल रहे हो, बाउंड्री पे या सर्किल पे, बोलिए भाई बोलो। एक तो ये चल रहा हो -r2, तो एफ जेड रियल एक्सिस पे है तो जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा, केवल एक्स,
y इक्वल टू 0, तो माइनस आर टू आर एफ एक्स डी एक्स प्लस दूसरा कहां चल रहा हो, इस गामा कर्व पे ओवर द कंटूर गामा एफ जेड डी जेड। तभी तो सर्किल सी पूरा हो रहा है भाई। सर्किल सी पूरा कब होगा, पहले माइनस आर टू आर चलोगे फिर इस गामा कर्व पे चलोगे, ठीक है। ये एक किसके इक्वल होता है भाई, 2 पाई आयोटा समेशन आर प्लस। ये किसके इक्वल होता है, समेशन आर प्लस, 2 पाई आयोटा समेशन आर प्लस, where summation r plus is sum of all residues of poles in C। ये होती है भाई, कोई दिक्कत नहीं। अब वैल्यूज पुट कर दीजिए भाई, यहां से क्या पुट करोगे आप, वैल्यूज पुट करोगे। अब इस इंटीग्रेशन की वैल्यू बताओ भाई कितने निकल के आएगी। इक्वेशन नंबर 3। हाँ भाई, अभी एक इसकी वैल्यू निकालनी है। देखो एक चीज बता दूं मैं अभी आपको, मैंने इससे पहले आपको 3 स्टेटमेंट लिखाए हैं, 3 स्टेटमेंट लिखाए थ्योरम के, उसमें गामा के लिए लिखाए मैंने सारे स्टेटमेंट जो है। हमेशा इसकी जो वैल्यू है आप क्या प्रूव करोगे, ज्यादातर केस में 0। इसकी 0 हो जाएगी, माइनस आर टू आर एफ एक्स, तो जेड के स्थान पे क्या रिप्लेस हो जाएगा, एक्स, और इसकी वैल्यू इसके इक्वल आ जाएगी डायरेक्टली, 2 पाई आउटा समेशन आर प्लस। तो हमें इसकी वैल्यू 0 प्रूव करनी है, तो जॉर्डन लीमा लिखाई थी मैंने, जेड एफ जेड की वैल्यू लिमिट जेड टेंड्स टू इंफिनिटी पे अगर 0 निकल के आ जाती है तो ओवर द कंटूर गामा एफ जेड डी जेड किसके इक्वल होता है भाई, 0 के इक्वल होता है। ठीक है भाई, आप क्या जानते हो, सिंस जेड एफ जेड, अब भाई लिमिट जेड टेंड्स टू इंफिनिटी, आवाज नहीं करेगी भाई, लिमिट जेड टेंड्स टू इंफिनिटी पे जेड एफ जेड की वैल्यू निकालो भाई। जेड एफ जेड तो कितना आएगा, लिमिट जेड टेंड्स टू इंफिनिटी, जेड एफ जेड का मान है जेड स्क्वायर माइनस जेड प्लस का 2, और ये जेड 4 प्लस का 10 जेड स्क्वायर प्लस का 9। अब भाई नीचे ज्यादा पावर है कि ऊपर, नीचे है। अब नीचे पावर ज्यादा है तो डेफिनेटली क्या होगा, 0। देन बाय जॉर्डन लीमा, देन बाय जॉर्डन लीमा ओवर द कंटूर गामा एफ जेड डी जेड इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, 0। इक्वेशन नंबर 4, 1 2, इक्वेशन नंबर 1 2, इक्वेशन नंबर 1 2 और 4 से किसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, 3 में। y इक्वेशन 1 2 and 4 substitute values in third, then minus r to r taking limit r tends to infinity, limit r tends to infinity minus r to r fx dx plus limit r tends to infinity ओवर द कंटूर गामा एफ जेड डी जेड। हमेशा याद रखना r टेंड्स टू इंफिनिटी पे इसकी वैल्यू हमेशा 0 होगी। और ये आ रहा है आपका 2 पाई आयोटा समेशन r प्लस, आर प्लस बोलो पहला कितना था, 1 माइनस आयोटा अपॉन 16 आयोटा, यही था भाई। दूसरा कितना निकला था, 7 प्लस 2 आयोटा, 7 प्लस 3 आयोटा अपॉन 48 आयोटा। इसकी वैल्यू r टेंड्स टू इंफिनिटी लगाई है आपने, तो ये हो गया आपका माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी एफ एक्स डी एक्स, this value equals to 0 because you apply the limit z tends to infinity 0 2 pi iota taking 48 iota is LCM 3 minus 3 iota
और 7 प्लस के 3 आयोटा, 3 कैंसिल बाई 3, रिप्लेस द वैल्यू ऑफ x z बाई x, तो ये आएगा z स्क्वायर सॉरी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस का 2 अपॉन x4 प्लस 10x स्क्वायर प्लस का 9 dx इक्वल टू निकल के आएगा आपको कितना 2 पाई आयोटा, आयोटा से आयोटा कैंसिल और 2 से, और ये आपका कितना होगा 10 20 5/12 पाई। क्या यही प्रूव करना था? देखना, बोले यही प्रूव करना था। तो केवल हमें पॉजिटिव रेसिड्यू लेने हैं, वो भी तो देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, जब 3 से 4 क्वेश्चन कर लोगे तो आपको काफी इजी लगेगा भैया। जैसे क्वेश्चन नंबर है 11.3.4 राजस्थान यूनिवर्सिटी 7 and 18. 3 are questions are given. First 0 to infinity cos mx upon a square plus x square dx equals to pi upon 2a exponential minus ma. Second 0 to minus infinity to infinity sin mx upon a square plus x square dx 0, m is greater than 0, a is greater than 0. Hence deduce that 0 to infinity x sin mx upon a square plus x square dx equals to pi upon 2a e की पावर माइनस एम ए, m is greater than 0, a is greater than 0. ये राजस्थान यूनिवर्सिटी 18 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो हो तो रही है आज, कल से तो नहीं होंगे।
क्यों, क्या चोट हो गई? ये तो बढ़िया। कीजिए भाई, इस क्वेश्चन को कीजिए। देखिए भाई, आपको e की पावर आयोटा थीटा इक्वल टू होता है cos थीटा प्लस के i sin थीटा। तो cos और sin में आपको इसको कन्वर्ट करना है। cos और sin में कन्वर्ट करना है तो cos mx के स्थान पर आप क्या मान सकते हो, e की पावर आयोटा mz। तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, cos mx प्लस i sin x। लेट द इंटीग्रल over the contour C fz dz where value of fz, you will be let value of fz अब भाई e की पावर आयोटा mz अपॉन a स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये वैल्यू आपने किसकी लेट कर ली, mz की, क्योंकि आपको cos भी चाहिए और क्या चाहिए, sin। e की पावर आयोटा थीटा में आता है cos थीटा प्लस के आयोटा sin थीटा। cos होता है रियल पार्ट और sin होता है आपका इमेजिनरी पार्ट। e की पावर आयोटा mz मान लिया आपने। अब सबसे पहले इसके क्या फाइंड करोगे आप, पोल्स। पोल्स फाइंड करने के बाद देखेंगे क्या रियल एक्सिस पे पोल्स आते हैं या नहीं आते। तो 4 पोल्स ऑफ एफजेड, 4 पोल्स ऑफ एफजेड अजय ए स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 0। तो जेड इक्वल टू कितना आएगा भाई, प्लस माइनस ए आउटा, प्लस माइनस ए आउटा विच लाइज ऑन द वाई एक्सिस, which lies on the y axis, that is no poles lies on x axis, on x axis। ठीक है भाई, अब x axis पे आपको पोल लाइज नहीं कर रहा, तो therefore taken a contour C such that taken a contour C such that which makes y semicircle modulus of z semicircle gamma modulus of z equals to r and line segment minus r to r and line segment minus r to r। ठीक है भाई, एक तो लाइन सेगमेंट लेना है आपको माइनस आर टू आर, एनी प्रॉब्लम, लाइन सेगमेंट माइनस आर टू आर। तो लीजिए भाई, तो बना लीजिए ऐसा ही डायग्राम एक और, माइनस आर टू आर, एक गामा कर्व हो गई और टोटल कर्व हो गई आपकी सी। एक पॉइंट लाइज करेगा कौन सा, ए आयोटा, माइनस ए आयोटा नीचे जाएगा जो कि इस कर्व के अंदर नहीं आ रहा, तो केवल ए आयोटा पे क्या फाइंड करोगे आप, रेसिड्यू। तो रेसिड्यू फाइंड करने से पहले आप कॉसी रेसिड्यू थ्योरम, तो क्या अप्लाई करोगे, कॉसी रेसिड्यू थ्योरम। वाई कॉसी रेसिड्यू थ्योरम, यू अप्लाई कॉसी रेसिड्यू थ्योरम। कॉसी रेसिड्यू थ्योरम का स्टेटमेंट क्या होगा, ओवर द कंटूर सी एफ जेड डी जेड कन्वर्ट टू
ओवर द कंटूर गामा, या माइनस, पहले लाइन सेगमेंट पे चलोगे, माइनस आर टू आर एफ एक्स डी एक्स। भाई देखो ये जो सी बना है कैसे बन रहा है, माइनस आर टू आर फिर गामा करो, ठीक है, प्लस गामा ओवर द कंटूर गामा एफ जेड डी जेड इक्वल्स टू 2 पाई आउटा summation r plus, where r plus is the sum of all residues. ठीक है भाई, since z equals to a iota lies in the contour C, therefore residue at z equals to a iota is limit z tends to a iota z minus a iota f z। करो भाई मल्टीप्लाई, z माइनस a iota f z, z माइनस a iota f z, z माइनस a iota वैल्यू ऑफ एफ जेड ई की पावर आयोटा एम जेड अपॉन जेड स्क्वायर प्लस के ए स्क्वायर लिमिट जेड टेंस टू ए आयोटा। क्या यही वैल्यू थी भाई, बोलिए, यही वैल्यू थी भाई इसकी, बोलिए। जेड प्लस जेड माइनस ए आयोटा से जेड माइनस ए आयोटा कैंसिल, आपका लिमिट जेड टेंस टू ए आयोटा ई की पावर आयोटा एम जेड अपॉन जेड प्लस ए आयोटा। रिप्लेस कीजिए भाई, ई की पावर ए आयोटा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो कितना हो जाएगा माइनस ए एम, कोई दिक्कत है। और यहां से ए आयोटा हो गया आपका 2a आयोटा, 2a आयोटा। इक्वेशन नंबर 3, रेसिड्यू आपने निकाल लिया बाय जॉर्डन लीमा, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0, बाय जॉर्डन लीमा इसकी वैल्यू क्या होगी 0। बाय जॉर्डन लीमा, क्योंकि ई की पावर में, ई की पावर में मैंने लिखाया था आपको, ई की पावर आटा एम जेड एफ जेड डी जेड इक्वल टू 0, वाई जॉर्डन लीमा बाय जॉर्डन लीमा ओवर द कंटूर गामा एफ जेड डी जेड, वैल्यू ऑफ एफ जेड ई की पावर आयोटा एम जेड लिखाई है भाई, आयोटा वाली आयोटा एम जेड अपॉन जेड स्क्वायर ए स्क्वायर डी जेड इक्वल टू हो गया आपका 0। लिमिट r टेंस टू इंफिनिटी के केस में, लिमिट r टेंस टू इंफिनिटी, लिमिट r टेंस टू इंफिनिटी के केस में आपकी जो लिमिट है वो कहां से कहां तक चल रही है, r टेंस टू इंफिनिटी के केस में। r टेंस टू इंफिनिटी के केस में, ठीक है भाई। अब r टेंस टू इंफिनिटी के केस में चल रही है, replace the value of equation by equation 3rd and 4th in 2, replace the value by equation 3rd and 4th in equation 2, then अब भाई ये तो कन्वर्ट हो जाएगा माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी, r टेंस टू इंफिनिटी पे माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी एफ एक्स डी एक्स प्लस ये हो जाएगा 0 2 पाई आयोटा समेशन r प्लस, समेशन r प्लस कितना आया भाई e की पावर am अपॉन 2a आयोटा। तो देखिए 2 से 2 कैंसिल और आयोटा से आयोटा कैंसिल हो गया आपका,
तो यहाँ से जो वैल्यू निकल के आई है वो कितनी निकल के आएगी भाई? अब रफ करें ऊपर से, तो ये वैल्यू बताइए भाई कितनी निकल के आएगी, और आप इसको रिड्यूस कर पाओगे क्या, बोलिए? कीजिए भाई इसे। तो देखिए भाई, तो ये जो वैल्यू है x से रिप्लेस कर दीजिए भाई z के स्थान पे, यू रिप्लेस द वैल्यू ऑफ x। माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी ए की पावर आयोटा एम जेड लिया था, तो ये हो जाएगा ए की पावर आयोटा एम एक्स और एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू पाई अपॉन ए की पावर माइनस ए है, पाई अपॉन ए की पावर माइनस का ए है, ए की पावर माइनस का ए है। हाँ भाई, you separate the real and imaginary part, you cos mx plus iota sin mx upon x square plus a square dx पाई अपॉन ए की पावर माइनस का ए है, पाई अपॉन ए की पावर माइनस का ए है। हाँ भाई, कंपेरिजन रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, कंपेरिजन कीजिए। कंपेरिजन रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। हाँ भाई, रियल पार्ट बोलिए इसका, माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी cos mx dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू पाई अपॉन ए की पावर माइनस का ए है। इक्वेशन नंबर 5। एंड माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी इमेजिनरी पार्ट साइन एम एक्स डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू, बोलिए कितना आएगा इमेजिनरी पार्ट? 0। ये तो कौन सा पार्ट हो गया? सेकंड पार्ट। प्रूफ द सेकंड पार्ट व्हाट फर्स्ट पार्ट आया है क्या? फर्स्ट पार्ट हो गया क्या प्रूफ? नहीं हुआ, तो वो लिमिट थी 0 टू इंफिनिटी, विच इज सेकंड पार्ट। प्रूफ द सेकंड पार्ट। प्रूफ द सेकंड पार्ट। Second part. Now y इक्वेशन 5। सेकंड तो हो गया, थर्ड को भी कर लें पहले ही, चलो बाद में करें। नाउ y नाउ y 5। हाँ भाई, 0 टू माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी cos mx dx को क्या लिख सकते हो बताइए आप, बोलिए। इसको कौन सी प्रॉपर्टी लगाओगे? इसको 0 टू इंफिनिटी में कन्वर्ट करना है, ऑड इवन में कन्वर्ट करना है भाई, बोलिए कौन सी प्रॉपर्टी लगा? ऑड इवन वाली लग जाएगी। x के स्थान पर अगर माइनस एक्स रिप्लेस करोगे तो फंक्शन नो चेंज, फंक्शन नो चेंज तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये लिमिट हो जाएगी 0 टू इंफिनिटी cos mx एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और इसकी वैल्यू कितनी निकाली थी आपने? पाई अपॉन ए की पावर माइनस ए है, सिंस एफ एक्स इज इवन फंक्शन।
एफ एक्स इज इवन फंक्शन। अब एफ एक्स आपका इवन फंक्शन हो गया, यहाँ से ये वैल्यू निकल के आ गई, तो यहाँ से हमें इसकी वैल्यू चाहिए, तो ये हो गया 0 to infinity cos mx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स इक्व टू पाई अपॉन 2a e की पावर माइनस का a। पॉइंट नंबर फर्स्ट, बेस प्रूफ फर्स्ट पार्ट। which proves first part। कितनी देर हो रहा है इसमें? तो 14 मिनट तो इसी को हो गई, 900 ऊपर, और पहले रिजन रिजन ही करा दो उसको। रिजन कीजिए भाई, क्लासेस क्लास रिजन करो।